नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नेताजी का चश्मा कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए चलते हैं हम कहानी के सार की तरफ। एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध नेताजी का चश्मा एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने देशभक्ति की एक नई परिभाषा दी है। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लाखों करोड़ों नागरिकों के योगदान को दर्शाया गया है, जो अपनी अपनी तरह से देश के प्रति सहयोग देते हैं तथा अपने पृथक पृथक व्यवहार से देशभक्ति का परिचय देते हैं। तो आइए चलते हैं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कहानी के सारांश की ओर। हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे जिसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। अच्छे मूर्तिकारों के लिए पर्याप्त धन न होने के कारण स्थानीय स्कूल के मास्टर मोतीलाल को यह काम सौंपा गया। संगमरमर से बनी मूर्ति बहुत सुंदर व सजीव थी, बस उसमें एक कमी यह थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं बल्कि असली चश्मा था। हलदार साहब इसका रहस्य जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते, क्योंकि हर बार मूर्ति पर लगा चश्मा बदल जाता था। हलदार साहब चौराहे पर रुककर पान की दुकान से पान खाते और कौतूहलवश पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछते। पान वाले के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा लगाता रहता है, क्योंकि उसे बिना चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं। जब कोई ग्राहक आ जाए और उसे मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाए तो वह निकाल कर दे देता है और उस पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इस प्रकार चश्मे बदलते रहते हैं। नेताजी के प्रति उसका यह सम्मान देखकर हलदार साहब उसकी बहुत सराहना करते हैं। हर 15वें दिन हलदार साहब वहां से गुजरते और बदलते हुए चश्मे को देखते, परंतु एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। वे बहुत दुखी हो जाते हैं और वे निश्चय करते हैं कि अगली बार ना तो चौराहे पर रुकेंगे ना ही पान खाएंगे, परंतु आदतवश उनकी नज़र मूर्ति पर चली ही जाती है और वह मूर्ति पर लगे सरकंडे से बने चश्मे को देखकर हैरान हो जाते हैं और मूर्ति के सामने खड़े होकर सलूट करते हैं। और देशभक्ति का यह जज्बा देखकर वे बहुत भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। तो मित्रों, अब हम चलते हैं अगले पहलू की तरफ, जो है कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तब उनका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस प्रकार के महान कार्य किए हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा पाकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। महापुरुषों के आदर्श पर स्वयं भी चलें तथा दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करें और देशभक्तों का आदर करने वालों का कभी उपहास न करें, चाहे वह आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से किसी भी स्तर का ही क्यों ना हो। हम सभी अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य के अनुसार देश के निर्माण में योगदान दें। छोटे से छोटे देशभक्ति के कार्य की सराहना करें व मजाक न उड़ाएं। यही इस पाठ का संदेश है। हलदार साहब कैप्टन के कार्य का सम्मान करते हैं, वहीं पान वाला उपहास उड़ाता है। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना एवं देशभक्तों के लिए जो सम्मान की भावना विद्यमान है, वहीं दूसरी ओर मन में आशा का दीप भी जलाती है कि देशभक्ति की भावना कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब हम दोस्तों आपको ले चलते हैं शीर्षक की सार्थकता की ओर। प्रस्तुत कहानी का घटनाक्रम नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे के इर्द गिर्द घूमता है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाया जाना एक साधारण नागरिक का देश के प्रति व देशभक्तों के प्रति सम्मान प्रकट करता है।
वहीं दूसरी ओर कैप्टन की मृत्यु के पश्चात छोटे बच्चे द्वारा भले ही उसके पास साधन ना थे, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बनाया हुआ वह सरकंडे का चश्मा भी भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। एक छोटे बच्चे का यह योगदान सिद्ध करता है कि देशभक्ति सदैव रहेगी। लेखक इस तरह से पृथक पृथक दृष्टिकोण से परिचित करवाते हैं। अतः पूरी कहानी चश्मे के कारण ही विकास पाती है। इससे उपयुक्त अन्य कोई शीर्षक होना संभव नहीं था। अतः शीर्षक पूर्णतः उचित एवं सार्थक है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, जो है पाठ में आए हुए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। इस पाठ में हलदार साहब मुख्य पात्र के रूप में हैं। वे बहुत सजग व्यक्ति हैं जो अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखते हैं। नेताजी की मूर्ति का बहुत बारीकी से अवलोकन करते हैं। वे उत्सुक व जिज्ञासु हैं। पान वाले से नेताजी के चश्मे के विषय में अनेक प्रश्न पूछते रहते हैं और कैप्टन के बारे में भी जिज्ञासु हैं। वे कल्पनाशील स्वभाव के भी हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने की कई प्रकार की संभावनाओं की कल्पना कर लेते हैं। वे देशभक्तों का भी सम्मान करते हैं और स्वयं भी एक सच्चे देशभक्त हैं। हलदार साहब अत्यंत संवेदनशील हैं। पान वाले के द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाना उन्हें दुख देता है। वे बहुत भावुक हैं। कैप्टन की मृत्यु के पश्चात बहुत दुखी हो जाते हैं एवं सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। वह आने वाली पीढ़ी के जज्बे से भावुक हो। अगले पात्र के रूप में है कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा अपाहिज आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। सिर पर गांधी टोपी का लगाना और बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना उसके देश के वीर क्रांतिकारियों के प्रति आदर के भाव प्रकट करते हैं एवं उसके देशभक्ति का परिचय भी देते हैं। वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। लोगों के साथ इतना घुलता मिलता नहीं था कि उसकी व्यक्तिगत बातें किसी को पता हो, जैसे कि वह लंगड़ा कैसे हुआ, उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम चलते हैं पाठ के अन्य पात्र की तरफ। पान वाला कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान चलाता है। काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी है। पान का शौकीन है। हर समय पान खाता रहता है। ना तो उसमें देशभक्ति की भावना है और ना ही वह देशभक्तों का सम्मान करता है, बल्कि कैप्टन की देशभक्ति का मजाक भी उड़ाता है। परंतु वह भावुक एवं संवेदनशील व्यक्ति है। कैप्टन की मृत्यु पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।